जी, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने शॉपिफ़ाई का कोर्स अपने रोड मैप को फ़ॉलो करते हुए। अगर आपने रोड मैप की वीडियो नहीं देखी तो आप में इससे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज हम अपने शॉपिफ़ाई को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और बेसिक सेटिंग को देखेंगे। चलो आओ चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हमने शॉपिफ़ाई का ये वाला डैशबोर्ड कैसे ओपन करना है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे आ जाइएगा डिजिटल वकार। तो इसमें सबसे आप बॉटम पे जाइएगा। ये पहली वीडियो आपने छोड़ देनी है, लास्ट लास्ट वाली वीडियो छोड़ देनी है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। ये वाली वीडियो आपने देख लेनी है। देन क्योंकि ये सेम एज़ इट इज़ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई 2025 में और 2026 में। तो आप इस को ट्यूटोरियल को देख के आप इज़िली यहाँ तक एक्सेस आ सकती है आपके पास, ठीक है? तो प्लीज़ इसको व्यू कर लें ताकि आप यहाँ तक पहुँच पाएँ, ठीक है? उसके बाद हम अपनी सेटिंग की पहली वीडियो देख लेते हैं और इंशाल्लाह इस तरह ही हम अपने शॉपिफ़ाई कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें भी आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है शॉपिफ़ाई का पोर्शन नंबर 1, ठीक है? और ये है हमारे पास पोर्शन नंबर 2 और ये है हमारे पास पोर्शन नंबर 3 और ये है हमारे पास पोर्शन नंबर 4। ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर दिया है 4 पोर्शन के अंदर, कंप्लीट शॉपिफ़ाई को नहीं जस्ट हमें जो शॉपिफ़ाई का पैनल है इसको, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारी क्लास होगी, मतलब एक पूरा कोर्स होगा डिज़ाइनिंग का कि किस तरह से बैनर डिज़ाइन करने हैं, डिज़ाइनिंग की सेंस क्या है, क्रिएटिविटी को, किन पॉइंट्स को, किन टूल्स को यूज़ करके हम अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो ये भी एक कोर्स होने वाला है। उसके बाद मार्केटिंग की क्लासेस होगी और सप्लायर वगैरह, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो हम अपने प्रीवियस क्लाइंट के लिए करते आ रहे हैं और जो भी कुछ है, जो भी कुछ मैंने सीखा है, अपने पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से, वो मैं सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह इसी चैनल पे। अब सबसे पहले हमने सीखना है इस सेटिंग को। सेटिंग में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? हमने इसको डिस्कस करना है, इसको लेके चलना है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये लेक्चर थोड़ा-सा बोरिंग हो सकता है ये वाला, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ नहीं होगा, जस्ट चीज़ें समझने वाली हैं, पॉइंट हैं जो आपने अपने पास रिटन फॉर्म में लिख लेने हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जब भी आप मेरे किसी भी लेक्चर के अंदर बैठें, ठीक है? आपने अपने पास एक रजिस्टर और एक बॉल पॉइंट लाज़िम रखना है ताकि आप जिस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इज़िली उसको पिक कर सकें। क्योंकि बार-बार फिर आपको वीडियो देखनी नहीं पड़ेंगी। जहाँ भी आप स्टक होंगे, अपना रजिस्टर ओपन करेंगे और देन पॉइंट को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमने सेटिंग को ओपन किया, तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम आते हैं, हमने ये पूरे शॉपिफ़ाई पैनल को 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया, उसके बाद हम सेटिंग को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें छोड़ेंगे भी, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि किन-किन चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद हम ऑटोमैटिकली जनरल सेक्शन पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें, पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ें बोर लाज़िम कर सकती हैं आपको, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए नॉलेज के लिए लाज़मी ज़रूरी हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिएगा और ठीक है, बोरिंग करने वाली है वीडियो, इसलिए मैंने आपको कहा है, क्योंकि इसमें आपको इतना प्रैक्टिकल करने को नहीं मिलेगा, जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझनी होंगी, ठीक है? हमने जर्नल को ओपन किया और यहाँ पे हमारे पास कुछ हैं पॉइंट्स वगैरह ओपन हो गए हैं। सबसे पहले है ये, इधर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टोर का नेम चेंज कर सकते हैं। लाइक एज़ मैं ऐड कर देता हूँ डिजिटल वक़ार, ठीक है? उसके बाद यहाँ आप अपनी मेल चेंज कर सकते हैं। मेल मतलब जो भी स्टोर के नोटिफ़िकेशन आते हैं, तो इस मेल पे मतलब आपके नोटिफ़िकेशन आएँगे। उसके बाद आप अपने नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप इधर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा नंबर ऐड हो चुका है। उसके बाद आप अगर एड्रेस वगैरह स्टोर का चेंज करना चाहें, तो यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह कोई भी चेंज कर सकते हैं। लाइक सिटी मेरा मुल्तान है, तो मुल्तान मैं ऐड कर देता हूँ, बुल्ला सनत मुल्तान, ठीक है? तो इसको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा एड्रेस वगैरह भी ऐड हो गया है। इसके बाद यहाँ से आप अपने स्टोर की करेंसी को चेंज कर सकते हैं। चेंज स्टोर करेंसी, यहाँ से हम यूएस डॉलर या पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है? या यूरो, ठीक है? या पाउंड वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से करेंसी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से रीजन भी चेंज कर सकते हैं, लाइक एज़ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मतलब जिसका भी आप स्टोर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ आ जाता है यूनिट सिस्टम, ठीक है? मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को किस हिसाब से चेंज करना, मतलब सेल करना चाहते हैं। लाइक एज़ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनका वेट होता है लाइक एज़ केजी के अंदर या ग्राम के अंदर, ठीक है? लाइक एज़ आप कोरियर है, मतलब आप कोरियर आप समझते होंगे, मतलब जो आपको पार्सल डिलीवर करता है।
अगर नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, जब आप शॉपिफ़ाई कंप्लीट सीख लेंगे, मतलब जो मेरी क्लासेज़ हैं उसके अंदर इंशाल्लाह बहुत ज़िक्र होने वाला है कोरियर का, देन आपको समझ आ जाएगी। मतलब आपकी प्रोडक्ट ग्राम के अंदर है या केजी के अंदर है, ठीक है? आप बेसिक ये कांसेप्ट ले लें अभी के लिए। उसके बाद टाइम ज़ोन है, टाइम ज़ोन आप यहाँ से यूएस कनाडा के सर्च करेंगे, हम यहाँ से करेंगे कराची और इस्लामाबाद, मतलब क्योंकि पाकिस्तान को कराची और इस्लामाबाद से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ठीक है? उसके बाद इसको छोड़ दें, ये छोड़ दें, कोई हमारे काम की चीज़ नहीं है, बस इधर से सेव कर लें। जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्लान्स की तरफ, प्लान्स के अंदर क्या होता है? अब शॉपिफ़ाई के ना कुछ प्लान्स होते हैं, मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ कि ये क्या-क्या प्लान। अच्छा, ये आपके लिए नहीं है, मतलब ये जस्ट एक नॉलेज के लिए है। अब शॉपिफ़ाई के 4 प्लान्स हैं, एक बेसिक है, अच्छा 5वाँ प्लान भी होता है, बाज़ औक़ात वो भी आ जाता है, स्टार्टर प्लान होता है, ठीक है? वो होता है $5 पर मंथ का, ठीक है? आई थिंक आपको नहीं इधर नहीं शो रहा होगा, बाज़ औक़ात वो शो हो जाता है अगर आप मोबाइल से मतलब ओपन करते हैं देन। यहाँ पे आपके पास एक बेसिक प्लान है, एक ग्रो प्लान है, एक एडवांस है और एक प्लस प्लान है, ठीक है? इसके अंदर क्या स्पेसिफ़िकेशन है वो आप यहाँ से मतलब रीड डाउन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसके आपके लिए अगर आप डिज़ाइनिंग सीखते हैं या मतलब या बिगिनर हैं, ठीक है? देन आप अपना जो काम है वो बेसिक प्लान से भी चूज़ कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा नहीं है कि आप बेसिक प्लान आपको एडवांस देना पड़ेगा या ग्रो प्लान लेना पड़ेगा, नहीं, ठीक है? आप बेसिक से भी, क्योंकि इसके अंदर भी हमें 10,000 प्रोडक्ट की लिमिटेशन मिलती है कि हम 10,000 प्रोडक्ट तक लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? 10,000 प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी है, अगर एक जनरल स्टोर है, तो उसकी भी 10,000 प्रोडक्ट आई थिंक नहीं होंगी। तो इसके अलावा हम बिलिंग पे आ जाते हैं। बिलिंग होता है कि लाइक एज़ आपने प्लान परचेज़ किया, ठीक है? तो उसमें सारी ये आपके पास बिलिंग शो हो रही होगी। लाइक एज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? मानिए यानी सितंबर को आपने कितना पे किया, अक्टूबर में आपने कितना पे किया, नवंबर में आपने कितना पे किया, दिसंबर में आपने कितना पे किया। ये देखिए हमने $1 भी नहीं पे किया और इसलिए यहाँ पे 0-0 आ रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशन होती है लाइक एज़ आपने शॉपिफ़ाई को कब, कितना और कैसे पे किया, ठीक है? यहाँ पे पेड भी आ जाता है, ओपन भी आ जाता है, फेल्ड भी आ जाता है, प्रोसेसिंग भी आ जाता है, रिफंड भी आ जाता है, कैंसल भी आ जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने मतलब आपने जितना भी शॉपिफ़ाई को पे किया है, यहाँ से आप मतलब देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यूज़र एंड परमिशन पे, ठीक है? तो यहाँ से आप अपना स्टाफ वगैरह ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर आप बेसिक प्लान परचेज़ करते हैं, तो यहाँ आपको स्टाफ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? पहली ये चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर मेरी ये यूट्यूब पे पहली वीडियो देखेंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे ये दे आपके लिए नहीं है, ये क्लाइंट के लिए होती है कि क्लाइंट कैसे असेस दे सकता है अपने शॉपिफ़ाई स्टोर की। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इन चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? ये थोड़ी-सी मतलब डिफरेंट वे में नज़र आ रही है, यूज़र एंड परमिशन, क्योंकि जब हम बेसिक प्लान परचेज़ कर लेते हैं शॉपिफ़ाई का, तो इसका सेक्शन एक अलग वे से नज़र आता है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक स्टोर है जो हमने ही बनाया हुआ है, तो इसको मैं अभी आपको थोड़ा-सा शो करवाता हूँ। सेटिंग को ओपन करते हैं हम, सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें, अब यूज़र है, यहाँ पे ना ही परमिशन आ रहा है साथ। अगर हम यूज़र के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप सेक्शन देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आगे रोल और सिक्योरिटी ओपन हो गया है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें जब हम अपने स्टोर पे थे, हमने यूज़र के ऊपर क्लिक किया था, तो ना ही नीचे यूज़र क्लिक हुआ था, ना ही सिक्योरिटी ओपन हुआ था। तो यहाँ पे देख लें आपके पास रोल और सिक्योरिटी ओपन हो रहा है। तो सिक्योरिटी में जा सकते हैं हम, रोज़ में जा सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को ओपन ये क्लाइंट ने मुझे एक्सेस दी हुई है स्टोर की, जिसकी वजह से ये मेरे पास विज़िबल नहीं है, ठीक है? तो ये आप समझ लें कि ये एक अलग चीज़ है, इसको हम ईज़िली बाद में समझ सकते हैं, जब हम अपनी बाकी ये मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर आप मेरी ये वीडियो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्टोर से एक्सेस लेनी है, ठीक है? ये कोई 4 मिनट की वीडियो है, अगर आप देखना चाहिए, वैसे इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं पेमेंट पे। अब पेमेंट पे क्या फ़र्ज़ कर लें आप क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लेना चाहते हैं अपने कस्टमर से, तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें ईज़ी पैसा, जैज़ कैश नहीं ऐड होगा, ठीक है? लाइक एज़ आपके पास पेपाल होना चाहिए, स्ट्राइप होना चाहिए, वाइस होना चाहिए। ये क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है? इस पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि जब हम पाकिस्तानी पेमेंट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? या पाकिस्तान में ज़्यादातर चलता है कैश ऑन डिलीवरी, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे मैनुअल पेमेंट मेथड पे इधर क्लिक करके हम कैश ऑन डिलीवरी को अ, मतलब एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि जहाँ पे कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहा है, ठीक है? वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करता है, लाइक अपना नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है? तो वहाँ पे हम पेमेंट मेथड भी विज़िबल करवाएँ, लाइक मैं यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड करता हूँ और बैंक डिपॉज़िट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं, लाइक इज़ जैज़ कैश
जैज़ कैश, ठीक है? और यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकता हूँ कि मेरा ये नंबर है, ठीक है? सॉरी, ये मेरा नंबर है और ये टाइटल है, ठीक है? और यहाँ पे आप पेमेंट अगर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो हम चेकआउट पे ये ऐड कर सकते हैं कि मतलब अगर कोई भी मतलब इधर ईज़ी पैसा भी हो जाता है, जैज़ कैश भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहें बैंक अकाउंट, अगर यहाँ पे आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहें तो बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है? जस्ट आपने टाइप करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आप एक्टिवेट बैंक डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी, ठीक है। इसके बाद मतलब कि अब यहाँ से आपको पता चल गया कि हम कैश ऑन डिलीवरी को और अपने बैंक डिपॉज़िट को हम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं चेकआउट पे। चेकआउट का वो पेज होता है कि लाइक एज़ जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करते हैं, लाइक एज़ आपने किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और यहाँ पे बाय नाउ के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, ये हमारा होता है चेकआउट का पेज, ठीक है? जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या है, चेकआउट का पेज, ठीक है? और यहाँ पे पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है? यहाँ पे हमारा शो रहता है मतलब डिपॉजिट बैंक जो हमने अभी ऐड की है, ठीक है? वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जैज़ कैश, सीधी पैसा के जो भी हमने नंबर वगैरह दिया होगा, वो आ जाता है, ठीक है? तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे अपने स्टोर्स पे, ठीक है? सॉरी, ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे मेल रिक्वायर्ड करना चाहते हैं या मेल और नंबर दोनों चाहिए हमें, ठीक है? फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, कंपनी नेम रिक्वायर्ड करना है, ऑप्शन रखना है या रिक्वायर्ड करना है, ठीक है? नॉट इंक्लूड करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन जो शिपिंग का नंबर है ना, मतलब शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये आपने लाज़मी रिक्वायर्ड करना है। क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई ऑर्डर आ गया, ठीक है? या हमारे क्लाइंट्स के पास ऑर्डर आ गया, तो मतलब वो कैसे कन्फर्म करेगा कि ये ऑर्डर रियल है या नहीं, ठीक है? तो वो अगर उसके पास फ़ोन नंबर होगा देन ही वो मतलब कर सकता है ना। तो हमने ये फ़ोन नंबर लाज़िम रिक्वायर्ड करना है ताकि हर बंदा जो भी ऑर्डर कर रहा है, ठीक है? तो फ़ोन नंबर ऐड कर सके। उसके बाद हम आ जाते हैं कस्टमर अकाउंट पे। सॉरी, यहाँ पे अभी सेव कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ है ना आपने चेंज करनी है तो यहाँ से सेव लाज़िम करना है, ठीक है? उसके बाद कस्टमर अकाउंट पे आ जाते हैं। अगर जैसे ही हम कस्टमर अकाउंट पे आते हैं ना तो हमें ये 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब ये है कि कस्टमर जब भी साइन इन करेगा तो उसकी मेल पे एक ओटीपी जाएगा, दैट उनके बाद उसके बाद वो मतलब उसको लॉगिन कर सकता है। हमने ये नहीं करना क्योंकि हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो कस्टमर के लिए ईज़ी करना होता है हमें, ठीक है? तो हम इसको ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है? ताकि कस्टमर कोई भी साइन इन कर रहा है तो वो अपना जस्ट मेल लिखे और पासवर्ड लिखे और साइन अप कर ले। साइन अप या लॉगिन बाद में वो कर ले, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो साइन अप होता है, उसके बाद ही लॉगिन होता है। उसके बाद आ जाता है शिपिंग एंड डिलीवरी। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही कुछ बताया था कि हम कुछ चीज़ों को मिस करेंगे, ठीक है? वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक शिपिंग एंड डिलीवरी, ठीक है? उसके बाद आ जाता है एक मार्केट, 2 चीज़ें हैं। इसको हमने छोड़ देना है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है? इसको हम डिस्कस करेंगे दोनों को एक ही क्लास के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। इसमें शिपिंग ज़ोन कैसे बनाना है, डिलीवरी के चार्जेज़ क्या हैं और मार्केट कौन-सी एक्टिवेट करनी है, ये 3 चीज़ें हैं डिफरेंट। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर उसके बाद आ जाता है टैक्स एंड ड्यूटीज़। इसमें आ जाता है कि अगर लाइक कुछ मंथ पहले, ठीक है, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे पर मतलब टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से हर कंट्रीज़ के अंदर कुछ टैक्सेस ऐड हुए थे। लाइक पाकिस्तान के अंदर 16, ठीक है, 16% टैक्स ऐड हुआ था, तो यहाँ से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स आपने रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपकी एक प्रोडक्ट है 1000 की, ठीक है? उसके अंदर 160 अगर टैक्स ऐड हो जाता है क्योंकि 16% पाकिस्तान के अंदर टैक्स है, तो अगर 160 सिर्फ़ टैक्स ऐड हो जाता है तो कोई भी बंदा प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा, ठीक है? जिसने प्रोडक्ट बाय करनी होगी वो रिमूव क्योंकि 1000 की कोई प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है? जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ज़्यादातर सेल होती हैं वो 4000, 5000, 2000, 3000 मतलब इस तरह सेल होती हैं। तो ये आपका जो टैक्स है ये भी कोई 400-500 बन जाएगा। तो कोई अगर बंदा देखेगा, कस्टमर देखेगा कि 400-500 टैक्स टैक्स है, तो कभी बाय नहीं करेगा। उसके बाद हम लोकेशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ से आप कोई भी लोकेशन ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, ठीक है? लाइक कैसे हमने पाकिस्तान ऐड किया हुआ है, तो अगर आप 2 कंट्रीज़ का स्टोर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप यूके, यूएसए, ठीक है? कोई भी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है मार्केट। मार्केट को हमने कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे शिपिंग और डिलीवरी एंड मार्केटिंग को। उसके बाद आ जाता है ऐप। अच्छा, ऐप का भी एक अलहदा है सेक्शन, ठीक है? वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें।
ये हमने डिस्कस किया था ये ऐप को इसका भी हमने एक अलग स्टेप बनाया था कि हम 4 स्टेप के अंदर इसको कवर करेंगे, तो ये भी एक सेपरेट स्टेप है। तो इसको भी हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। जिसको भी मैं आपको बता रहा हूँ ना ये बाद में करेंगे, इसके अंदर थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है? तो इसको हम बाद में ही डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी आई थिंक बोर हो रहे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब हम ये बाद में डिस्कस कर लेंगे एक अलग वीडियोज़ के अंदर, ताकि आप एक्टिव भी होंगे उस टाइम और आप फ्रेश भी होंगे। उसके बाद आ जाता है सेल्स एंड चैनल। ठीक है, सेल एंड चैनल होता है पावर पॉइंट जिसमें हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आपने ये याद रखना है अपने ज़हन में कि यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेज होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं डोमेन के ऊपर। डोमेन मतलब अब फ़र्ज़ कर लें ये हमारा है tbazaar.com, ठीक है? अब जो डोमेन होती है इसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये क्या होता है और ये क्यों होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है? डोमेन अब फ़र्ज़ कर लें आपने टी बाज़ार डॉट पी के लिखा, कोई भी अगर आप किसी को भी शेयर करते हैं या कोई भी गूगल पे टाइप करता है तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसका क्या मकसद हुआ कि ये एक वेब एड्रेस होता है, ठीक है? मतलब ये फ़र्ज़ कर लें ये आपकी शॉप है, ठीक है? ये शॉप का एड्रेस है डोमेन, ठीक है? कोई भी बंदा अगर आपको ये लिंक शेयर करता है मतलब किसी ने आपको इस वेबसाइट का एड्रेस बताया है, ठीक है? आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे। हाँ, एक और कांसेप्ट बता देता हूँ आपको। ये डोमेन अगर कोई भी वर्ड है उसकी डोमेन है लाइक टी बाज़ार है डॉट पीके, टी बाज़ार डॉट पीके ये एक बंदा ही बाय कर सकता है। फ़र्ज़ कर लें ये मैंने बाय कर ली है, ठीक है? तो ये आप नहीं बाय कर सकते, ठीक है? क्यों नहीं बाय कर सकते? क्योंकि एक डोमेन पे 2 वेबसाइट नहीं बन सकती। क्योंकि जब कोई बंदा किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करेगा लाइक stbazaar.pk के ऊपर क्लिक करेगा तो वो सिर्फ़ मेरी वेबसाइट पे जाएगा ना, तो इसलिए वो सिर्फ़ एक ही बंदा इसे बाय कर सकता है। कैसे बाय करनी है ये अलग मेथड है, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिर कैसे कनेक्ट करनी है ये भी अलग मेथड है, इनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कनेक्ट होती है। अब ये शॉपिफ़ाई की तरफ से एक फ्री डोमेन दी जाती है, ठीक है? ये एक फ्री डोमेन होती है जिसे आप ईज़िली मतलब ये ऑटोमैटिकली आपके शॉपिफ़ाई के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है? ये कुछ पीछे न्यूमेरिक्स हैं और उसके बाद .myshopify.com, ठीक है? आप यहाँ से मतलब इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज माय शॉपिफ़ाई डोमेन, ठीक है? उसके बाद जहाँ अगर आपने कनेक्ट करनी है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी डोमेन लाइक एज़ अगर जैसे ये tbazaar.pk एक प्रोफ़ेशनल मेल बाय की हुई है, सॉरी प्रोफ़ेशनल डोमेन बाय की हुई है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये है कस्टमर इवेंट। अब कस्टमर इवेंट क्या होते हैं? इसको भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आप ठीक है, वेबसाइट पे आए। अब ये देखो मैं वेबसाइट पे आया टी बाज़ार की वेबसाइट पे, ठीक है? अब मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है? और फिर मैंने परचेज़ कर लिया या परचेज़ किए बगैर वापस चला गया। तो हमारे यहाँ पे कस्टमर इवेंट पे डाटा स्टोर होता रहता है कि कौन-सा कस्टमर आया, किसने परचेज़िंग की, वो कहाँ से आया, ठीक है? फ़ेसबुक से आया, ठीक है? वो हमारे व्हाट्सएप से आया, वो हमारे इंस्टाग्राम से आया, वो हमारे टिकटॉक से आया, वो हमारे स्नैपचैट से आया, ठीक है? वो हमारे पिंटरेस्ट से आया। ये मतलब सोशल मीडिया के आइकन होते हैं, वो आपका स्टोर उनके साथ अटैच होता है विद पिक्सेल, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ये डाटा वगैरह स्टोर होता रहता है। तो नोटिफ़िकेशन पे आ जाते हैं। अब नोटिफ़िकेशन क्या है? इससे तो आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब नोटिफ़िकेशन लाइक है अगर स्टोर के लिहाज़ से आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएँगे, ठीक है? फ़र्ज़ कर लें कि आपने स्टोर बनाया हुआ है और आपके पास शॉपिफ़ाई नोटिफ़िकेशन देता है कि आपका प्लान एंड होने वाला है, ठीक है? तो नोटिफ़िकेशन इस मेल के थ्रू जाएँगे, यहाँ से आप मेल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए कस्टमर नोटिफ़िकेशन लेकर आपने कोई प्लान परचेज़ किसी ने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया तो उसके पास मेल चली जाएगी हमारी इस मेल के थ्रू कि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है, ठीक है? जब हम ऑर्डर को फुलफ़िल कर देंगे तो हम उसके बाद फिर मेल चली जाएगी कि आपका ऑर्डर फुलफ़िल हो चुका है, ठीक है? तो ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद आ जाता है मेटा फ़ील्ड और मेटा ऑब्जेक्ट। अच्छा इसके अंदर ना ये एक स्पेसिफ़िक डाटा होता है लाइक एज़ आपकी कोई भी प्रोडक्ट है। अभी अकेले मैं जस्ट आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, ये सिर्फ़ आपने पॉइंट ही डिस्कस करने हैं, इसके अलावा मतलब जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है? व्हाट इज़ डूइंग कि मतलब कौन-सा पॉइंट किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है? इस पॉइंट के अंदर ये चीज़ है और इसको हमने इस तरह से बिल्कुल सिंपल से बस ज़हन के अंदर रखना है, अंडरस्टैंड करना है, इसके अलावा बस थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेना कि हाँ, चीज़ें आपको समझ आ जाएँ, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अब क्या है मेटाफ़ील्ड फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक प्रोडक्ट है लिपस्टिक, ठीक है? तो उसका किसके साथ ताल्लुक होगा? कॉस्मेटिक के साथ, कॉस्मेटिक से आसे आगे किसके साथ ताल्लुक होगा? आपके लिप्स के साथ, ठीक है? तो ये यानी एक प्रोडक्ट को वो ये फ़र्दर डिफ़ाइन कर देती है मेटाफ़ील्ड।
उसके बाद आ जाते हैं हम लैंग्वेजेस पे। तो यहाँ से आप अपने स्टोर की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लाइक एज़ यहाँ पे इंग्लिश है, तो यहाँ से आप इज़िली किसी भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ जाएँगे चेंज बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे। वैसे ज़्यादातर स्टोर्स के अंदर इंग्लिश ही होती है, दैट्स व्हाई हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब कस्टमर प्राइवेसी, इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ, इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये सेक्शन इसलिए बना हुआ है ताकि आप कस्टमर की प्राइवेसी पॉलिसीज़ को डिस्कस कर सकें। फ़र्ज़ कर लें आपके चेकआउट पेज पे कोई भी कस्टमर आया, अब आई थिंक आपको चेकआउट का पता चल गया होगा किस पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? वहाँ पे आपने वहाँ पे कोई फ़र्ज़ कर लें फीमेल है, ठीक है? उसने अपना नंबर ऐड कर दिया मतलब ऑर्डर के लिए, ऑर्डर फिल के लिए। तो ये आपसे शॉपिफ़ाई स्टोर गवाही ले रहा होता है कि आप इस प्रोडक्ट को सॉरी इस कस्टमर के डाटा को सेल तो नहीं करेंगे आगे, ठीक है? तो ये आपसे डाटा ले रहा होता है। बाज़ औक़ात जो कस्टमर्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं लाइक एज़ अगर अभी तो हम पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं, लाइक एज़ यूके में या यूएसए का स्टोर बनाते हैं, तो वहाँ पे हम बैंक अकाउंट भी अटैच करते हैं, तो वहाँ का उनके कार्ड का डाटा भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है? तो उन कार्ड के डाटा को आप सेल तो नहीं करेंगे, ये आप कस्टमर को एक प्राइवेसी पॉलिसी लिख के दे रहे होते हैं कि भाई आपका जितना भी डाटा है वो हमारे पास स्टोर रहेगा, हम इसको सेल नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये है प्राइवेसी पॉलिसी, कस्टमर प्राइवेसी। उसको चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब ये है पॉलिसीज़। अब इसके अंदर हमने पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है। बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये पॉलिसीज़ होती क्या हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, मोबाइल ले लेते हैं, मेरे पास मोबाइल पड़ा है साथ, तो मैं इसकी ही एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। आपके पास मोबाइल पड़ा है, आपने कहा ये मोबाइल मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है? यानी आप सेलिंग पर्सन हैं कि आप सेल करना चाह रहे हैं किसी को और कोई बाय करना चाह रहा है। आप क्या कहेंगे उसको कि ये प्रोडक्ट है मेरा मोबाइल, ठीक है? इसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? इसकी रिटर्न पॉलिसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न पॉलिसी क्या है? कि भाई ये खराब हो जाए, ठीक है? तो मैं इसे वापस नहीं लूँगा या आप कह लें कि आपके पास 1 साल की गारंटी है, 1 साल के बाद हम इसे वापस भी ले सकते हैं, ठीक है? अगर 1 साल के दौरान खराब हो जाता है। तो ये आप रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी लाइक एज़ आपने मोबाइल किसी ने आपसे लिया, आप उससे एक मतलब पम्फलेट फ़िल करवा रहे हैं लाइक उसका नेम, अकाउंट नंबर या कुछ भी डिटेल वगैरह पुट करवाने, तो आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को सेल नहीं करेंगे। टर्म एंड सर्विसेज़ लाइक एज़ आपने मेरे से मोबाइल लिया, तो कैसे टर्म एंड सर्विसेज़ है, हम कैसे आपको इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, लाइक एज़ मोबाइल्स वगैरह, कार्स वगैरह, तो उनको आइडिया होगा कि टर्म एंड सर्विसेज़ क्या हैं, क्यों तो उसके अंदर सारी सर्विसेज़ वगैरह डिस्कस की जाती हैं। तो आगे है शिपिंग पॉलिसी लाइक अगर आपने मोबाइल को ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो ये आप तक कैसे पहुँचेगा? कितने दिन के अंदर डिस्पैच होगा, ठीक है? कितने दिन तक आप तक पहुँचेगा? आपने पेमेंट कैसे करनी है? ऑनलाइन है, ये कैश ऑन डिलीवरी है या हाफ़ ऑनलाइन है और हाफ़ मतलब डिलीवरी पे आपने देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप शिपिंग पॉलिसी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाता है कि मतलब आपने आपकी शॉप का एड्रेस आ जाता है, आपका फ़ोन नंबर आ जाता है, आपकी मेल आ जाती है। तो हम इसको बनाते भी हैं और इसको डिस्कस भी करते हैं। फर्ज़ कर लें इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अब इस पे आप खुद ही भी मतलब ऐड कर सकते हैं लाइक रिटर्न पॉलिसी आप अपने हैंड से भी लिख सकते हैं या उसके अलावा चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंसर्ट टेम्पलेट का, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास लिखी हुई आ जाती है। इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? फर्ज़ कर लें अगर हम इसको रीड करना चाहें तो रीड कर लें आप अपने हिसाब से। प्लीज़ नोट डाउन दैट रिटर्न विल नीड टू बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस, ठीक है? आप यहाँ से एड्रेस को ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर होगी चीज़ें, उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ये पूरी चीज़ें आप पे डिपेंड कर रही होती हैं कि कस्टमर को आप क्या देना चाह रहे हैं, रिफंड पॉलिसी या रिटर्न पॉलिसी हमारी क्या है, ठीक है? तो ये हर किसी शॉप की अलहदा से होती है, तो ये आपने अपने हिसाब से ऐड कर देनी है, ठीक है? अगर आप क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप इस डमी को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है या अगर आप क्लाइंट से लेना चाहें, तो क्लाइंट से ले भी सकते हैं। लाइक हमारा क्लाइंट से पूछिएगा कि आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी क्या है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि हम रिटर्न नहीं लेते, हम रिफंड नहीं करते, तो ये उनकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से हम पब्लिश करेंगे, तो ये देखें पहले नो पॉलिसी सेट था, तो यहाँ पे ऐड हो गई है। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर अगर आप आएँगे, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये ऑटोमैटिकली पहले से ऐड है। इसके अलावा अगर आप इसे ऑफ कर देंगे, तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप एडिट नहीं करना चाहते, जो तो यहाँ पे सिंपल आप ये ऑटोमैटिकली लिखी हुई होती है पहले ही। इसके बाद आ जाती है टर्म एंड सर्विसेज़, तो इसको भी आप इज़िली ऐड कर सकते हैं। इधर यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मतलब स्टोर का नेम, उसके बाद मेल, यहाँ पे एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक एज़ एनटीएन नंबर, ठीक है? तो ये आप इज़िली पुट कर सकते हैं यहाँ पे।
ये सारा डॉस की तरह काम करता है। जैसे आप वर्ड या पावर पॉइंट चलाते हैं, तो जिसने चलाया होगा उसे पता होगा कि ये मतलब किसी चीज़ को बोल्ड करना है, रेड करना है, ठीक है? वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे। मेरा जस्ट आपको समझाना काम है, ठीक है? तो बाकी चेंजिंग वगैरह करना तो बस मैं जस्ट आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से चेंजिंग वगैरह करते रहिएगा। इसको मतलब प्रैक्टिस वगैरह करते रहिएगा। बाकी ये शिपिंग पॉलिसी ये हर किसी की अपनी होती है। फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आप तक इतने दिन में पहुँचेगा। ये सारी चीज़ें आपने चैटजीपीटी से ले लेनी है कि भाई मेरे स्टोर के लिए आप शिपिंग पॉलिसी बना दें, वो शिपिंग पॉलिसी बना देगा आपको, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे भी इंसर्ट टेम्पलेट हो जाता है। इंसर्ट टेम्पलेट करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वीएटी नंबर होता है यानी हर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पाकिस्तान में इसे एनटीएन नंबर कहते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ट्रेड नंबर भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है, एनटीएन नंबर की तरह का ही कोई नंबर होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना पड़ता है, दैट्स व्हाई ये मतलब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे भी पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे ये कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, ये आपको इतनी हेल्पफुल तो नहीं होंगी, लेकिन ये स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? इसकी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस लाज़िम करनी है, बल्कि एक बार नहीं 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है? कौन-सा पॉइंट क्या डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है? ये प्लीज़ आप 1 बार या 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपनी नोटबुक पे आपने नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप 1-2 बार करेंगे, उसके बाद आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं पेश आएगी किसी भी काम में, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि हम मार्केट कैसे बनानी है, शिपिंग ज़ोन कैसे बनानी है, ठीक है? हम लोकल डिलीवरी कैसे करनी है, लाइक इस्लाम अगर हम पाकिस्तान में करें तो कराची, इस्लामाबाद या लाहौर को किस तरह से टारगेट करना है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम खुद डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए दें इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।